नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्श और स्वागत है आपका आपके चैनल दर्श ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअल में जो लेडीज़ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करती है। वैसे इस टॉपिक पर मैं तो एक डिटेल में वीडियो लाना चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। ठीक है, उसके लिए मैं और ज़्यादा रिसर्च करूँगा और डिटेल में एक लंबी वीडियो लेकर आऊँगा, 20 मिनट से ज़्यादा। लेकिन आज कुछ छोटे छोटे रीजंस मैं आपको बताता हूँ जिस वजह से जो औरत है वो रिलेशनशिप में हो या फिर शादी के बाद हो वो चीट कर जाती है। ठीक है, मैंने जितनी भी औरतें अपने ऑब्जर्वेशन में नोटिस किया है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट क्यों किया, तो वही 4-5 पॉइंट्स है, वही मैं आपके सामने आज रखूँगा। तो उसमें से पहला रीज़न औरतें देती है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। ठीक है, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए या फिर बच्चों के लिए कमा रहा होता है और फिर जब वो घर पे अच्छे से टाइम नहीं दे पाता तो वहीं पे औरतें अपना टाइम फिर किसी और को देने लग जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ये बेसिकली जो अच्छी चरित्रवान लड़कियाँ हैं वो कभी नहीं करती। ये बेसिकली वही लड़कियाँ करती है जिन्हें बॉडी काउंट से या फिर चरित्र या फिर पवित्रता से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो हस्बैंड का अच्छे से टाइम ना देने की वजह से या फिर हस्बैंड से उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से यहाँ पे औरत चीट करती है। तो सेकंड पॉइंट है कि उनका कहना है कि मेरा हस्बैंड उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है इसलिए मैंने चीट किया। कि कुछ आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग होते हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, या फिर उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है, या फिर ऐसे भी मर्द देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा चुंगुस होते हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करना इतना सही नहीं समझते। ठीक है, तो ऐसे टाइम में भी औरतें जो होती है या तो अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ या फिर अपने घर में अपने पड़ोसी के साथ अफेयर बना लेती है। ठीक है, तो ये भी बहुत घटिया एक रीज़न है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और थर्ड है कि उनको लगता है कि उनका हस्बैंड उनसे प्रेम ही नहीं करता। ठीक है, हस्बैंड जो है वो ज़्यादा केयरिंग नहीं है। मान लो अगर आप केयरिंग हो तभी सामने वाला पार्टनर आपको ये मानेगा कि आप उससे प्रेम करते हो। अगर आप उनकी केयर नहीं दिखा रहे हो और वहीं पर अगर कोई बाहर वाला बंदा उनको केयर दिखाता है, औरतें तब उन बाहर वालों से अट्रैक्ट हो जाती है। तो वहाँ पे वो एक रीज़न भी दिखाती है कि मेरा हस्बैंड इतना केयरिंग नहीं है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, या फिर वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, चौथा है अब्यूजिव बिहेवियर। अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है, मान लो छोटी छोटी बातों पे अपने वाइफ को सुनाता है, गालियाँ देता है या कभी कभार हाथ उठाता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो अच्छे चरित्र की महिला नहीं है तो वो भी चीट यहाँ पे कर सकती है। क्योंकि बाहर वाला कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाता है कि जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहा है या फिर वो ऐसे रानी की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट, एक रानी ट्रीटमेंट अगर उसे बाहर से मिल रहा है ना, तो भाई यहाँ पे भी चीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब उसे बाहर से अटेंशन मिल जाती है तब भी वो चीट कर जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन है कि जो अच्छी लड़की होगी ना, उसे चाहे जैसा ट्रीटमेंट मिले, वो पहली बात तो चीट तो नहीं करेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, आपसे डाइवोर्स लेगी। ठीक है, और डाइवोर्स जब वो फाइल करेगी उससे पहले वो 1000 बार आपको समझाएगी कि ये चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है, चाहे तो आप इसे सुधार लो, नहीं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। ठीक है, लेकिन वो चीट नहीं करेगी, उसका मन कभी किसी और पे आएगा ही नहीं। और अगर उसे कोई अच्छा लग भी गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी इज्जत को लेकर डरेगी, माँ बाप की इज्जत को लेकर डरेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर उसके बच्चे हैं, उन बच्चों की लाइफ बर्बाद ना हो जाए इसलिए भी वो डरेगी, इसलिए ऐसे स्टेप तो वो नहीं उठाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो भी जाती है कि हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स ही देगी। उसके बाद फिर वो चाहे जो करे, उसके बाद ही वो अगला डिसीजन लेगी कि उसे शादी करना है या क्या करना है, लेकिन वो चीट नहीं करेगी। और पांचवा है इनकैपेबल हस्बैंड। हस्बैंड हैंडीकैप है या फिर उसे किसी प्रकार की बीमारी है या फिर वो बेड पे अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी एक हेल्थ इशू अगर उसे है, ठीक है, उस टाइम पे भी औरत चीट कर जाती है। ये मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ कि वो चरित्र से अच्छी नहीं है। अच्छी औरतें किसी भी एस्पेक्ट में चीट नहीं करती है। ठीक है,
तो जब किसी औरत के जीवन में कोई एलिमेंट्स मिसिंग होता है, चाहे फिर वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या फिर कोई भौतिक चीज़ हो, अगर कोई एलिमेंट मिस हुआ और अगर बाहर से उसे वो चीज़ अगर मिलने लग जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसी औरतें चीट कर जाती है। ठीक है, अगर उसका हस्बैंड उसे सेक्सुअली अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या फिर उसका हस्बैंड उसके साथ बाहर घूमने नहीं जा सकता है क्योंकि ही इज़ हैंडीकैप, या फिर वो कैपेबल ही नहीं है बाहर घूमने के लिए, उसे मान लो कोई किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू है या फिर उसे अच्छी तरह से टाइम ही नहीं दे पा रहा है, या फिर हस्बैंड के लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से वो वाइफ को तो क्या आपके परिवार को भी वो अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे वाइफ के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं चीट करने के। बेसिकली होता यही है कि जो भी मिसिंग एलिमेंट्स है जो उसके वाइफ के लाइफ में मिसिंग है, वो अगर उसे बाहर से मिलने लग जाए तो वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ चीट कर जाती है। और सिक्स्थ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मज़े के लिए या टाइम पास के लिए भी लोग चीट करते हैं। उन्हें क्या होता है कि उन्हें कोई अलग फ्लेवर चाहिए होता है, कि अलग एक टेस्ट लेकर देखते हैं, या फिर यार मैं बोर हो चुकी हूँ, वो बोलते हैं ना रोज वही दाल राइस दाल राइस दाल राइस, ये होता है कि वो बोर हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई अलग टेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसे मामले में भी औरतें चीट कर जाती है। अब ये सबसे घटिया रीज़न है चीट करने का वैसे तो, क्योंकि हस्बैंड टाइम भी दे रहा है, फिजिकली भी अच्छा है और फाइनेंशियली भी अच्छा है, सब कुछ सही है, प्रेम भी बहुत करता है, केयर भी करता है, लेकिन फिर भी उस औरत को बाहर जाके मुंह मारना है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक अलग टेस्ट चाहिए या फिर उसे एक्सप्लोर करना है दुनिया को, उसे अच्छा लगता है नए लोगों को जानना समझना, उनके साथ इंटीमेट होना, सिर्फ अपने मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ये सब लड़कियां करती हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां इसी तरह की होती है, लड़के भी कुछ है जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने चरित्र से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से या फिर अपने अनुभवों से ऐसी लड़कियां बहुत सारी देखी है, उनका बिहेवियर को भी मैंने बहुत अच्छे से जाना है, वो किस तरह से चीट करते टाइम रिएक्ट करती है, किस तरह से उनका एग्रेशन बाहर आता है, किस तरह का उनका नेचर होता है। इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपके जीवन में चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, वो आगे चल के क्या ऐसे स्टेप ले सकती है या नहीं, इसके साइन आपको पहले ही मिल जाते हैं। अब वो साइन क्या क्या होते हैं ये तो मैं आगे कभी इस पर वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। अगर आप नए हो और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही ऐसी भी कुछ लड़कियां हैं जिनके हाई बॉडी काउंट्स है, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि जिस लेडी के मैं कांटेक्ट में हूँ शी हैड मल्टीपल बॉडी काउंट्स इन हर पास्ट, तो किस तरह से हम उसे जान सकते हैं, इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। और जो हाई वैल्यू वुमन है या फिर जो टाइम पास गर्ल है, उन्हें भी हम कैसे पहचान सकते हैं, इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो चाहे जो भी टाइम समय आपको लगता है आपको लेना चाहिए, लेकिन एक गलत आदमी को या गलत औरत को कभी आपके लाइफ में आप चूज ना करें। क्योंकि क्या होता है कि आप जाओगे सुंदरता को देखकर या फिर लड़कियां जाएंगी पैसों को देखकर, अगर वो इंसान अच्छा नहीं हुआ ना तो आपकी लाइफ ना नर्क बन जाएगी। मैं सही कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चीटिंग एक फैक्टर नहीं है यार, बिहेवियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो जितनी भी औरतें अभी मेरा वीडियो देख रही है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप एक हाई वैल्यू मैन को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, और जो लड़के अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा एक हाई वैल्यू वुमन को ही अट्रैक्ट कीजिए। बेसिकली हाई वैल्यू वुमन कभी अट्रैक्ट जल्दी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा समय लेती है। जो लड़की 1-2 दिन में अट्रैक्ट हो जाए या फिर 1-2 दिन में आपसे इम्प्रेस हो जाए, वो बेसिकली हाई वैल्यू वुमन होगी ही नहीं। ठीक है, और जो कमिटेड, आपको हमेशा लगता होगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, कि वो मैरिड है फिर भी मैंने उसे इम्प्रेस कर लिया या फिर मैंने उसे पटा लिया, तो भाई वो एक थर्ड क्लास औरत है इसलिए आप उसे पटा सके। या फिर कोई कमिटेड लड़की को अगर आप इम्प्रेस कर लेते हो तो भाई वो एक थर्ड क्लास लड़की है इसलिए वो आपसे इम्प्रेस हो गई। नहीं तो सोचो ना कि उसका ऑलरेडी अफेयर या फिर वो ऑलरेडी इन मैरिज है, फिर भी वो आपको भाव दे रही है, तो उसकी मानसिकता कैसी है। वो अगर अपने पार्टनर को धोखा दे सकती है तो उसे आपको धोखा देने में कितना समय लगेगा, बताइए मुझे।
तो ऐसे लोगों पे आप भरोसा कैसे कर सकते हो? अगर मान लो आप किसी से ब्याज पर पैसे लेते हो, ठीक है, और आप उसका टाइम पर ब्याज ही नहीं चुकाते हो, या फिर अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपने कभी नहीं चुकाएगी, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा? एकदम से डाउन हो जाएगा, आपको बैंक तक लोन नहीं देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ऐसे इंसान को लोन दे रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। क्योंकि वो इंसान एक भरोसे लायक इंसान ही नहीं है ना यार। उसने ऑलरेडी किसी का भरोसा पास्ट में तोड़ा है, या फिर आपके लिए भी उसने किसी का भरोसा तोड़ा है, फिर भी आप उसे मौका दे रहे हो। ठीक है, ये अपने अपनी एक सोच है या फिर अपनी एक प्राथमिकता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे सतर्क करना था आपको, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो, हर एक टॉपिक को ना मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे ये 6 पॉइंट जो मैंने आज बताई है उसमें अगर आप खुद से कुछ ऐड करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।